आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। PYP सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है ये, ठीक है। हम ये सारे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं। इन सभी एग्जाम्स के जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सिलेक्शन पोस्ट CGL 2024 का प्री, GD 25 भी है, 24 भी है, MTS 24, CHSL 24 का प्री, CPO 2024 आज इसके भी क्वेश्चन है, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएंगे फिर DDAS, IB, CIO, CSIR, HCM, ये सब एग्जाम्स में हम जाएंगे धीरे धीरे। अगर आप लोग बने हुए हैं तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो पे कमेंट करना है। और अगर कोई नया बच्चा है तो वो बाकी पुरानी वीडियोस पे भी जाके कमेंट करे कि हाँ भाई मैं करूंगा और मैं इसको फॉलो करूंगा कंप्लीट, ठीक है। वन बाय वन आप स्टार्ट कर दो, 1 से स्टार्ट कर दो, एक कॉपी बना लो और कॉपी में क्वेश्चन करने स्टार्ट करो ये वाली। आज हमारे पास 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 है, 10-11 क्वेश्चन होंगे, हाँ 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। सवाल आया CPO प्री 2024 में। सवाल क्या है वो पढ़ते हैं। सवाल है कि रमन्ना ने क्या किया, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा निश्चित प्राइस पे, और क्योंकि लेबर की कमी होने की वजह से जितना खरीदा उसका 22.5%, 22.5% रॉ मटेरियल यूज नहीं हो पाया और वेस्ट हो गया। तो जो बचा, मतलब जो बचा वो यूज किया, यानी कि 77.5% यूज किया। अब ये लाइन यहां तक थी, आगे बढ़ते हैं। अब 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग में। यानी आप ये मान के चलिए, मान लो 100 रुपए उसका CP है, मान लो लेट से 100 में से आप सारा नहीं यूज कर रहे, सवाल पढ़ रहा हूं पहले, 22.5 आपका वेस्ट हो गया, तो बचा हुआ जो है ना 77.5, ये जो यूज किया इसका 80%, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मतलब बनाने की, तो 77.5 का 80% आप कह सकते हो ये बनाने की कॉस्ट हो गई। तो फिर उसके बाद वो चीज रेडी होगी। तो यहां तक मैं पढ़ लेता हूं और कर भी देता हूं कि जैसे अगर मैं इसको 8 से करूंगा, 8 पंजे 40 0 और हासिल आई 4, 8 7 56 0 60 और 6 8 7 56 और 62, यानी कि आप कह सकते हो कि ये 62 रुपीज, यानी कि एक तरीके से उस इंसान के, उस दुकानदार के 100 रुपए वैसे, और क्योंकि रेडी करने में पूरे पे 80% नहीं, 80 रुपए खर्च नहीं करे, जितना उसने यूज किया उसका 80% ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यानी कि एक तरीके से वो 162 रुपीज की वो चीज बैठ गई उसको। कितने की बैठ गई? उसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इतने की बैठ गई उस कच्चे माल को तैयार करने में। आपने बोला ठीक है, फिर से देखो क्यों, क्योंकि 100 में से 22.5 तो वेस्ट हो गया था और बचा हुआ जो था इसको यूज किया, तो बनाने में कितने रुपए लगेंगे? इतने रुपए, 62 रुपए। तो आपने बोला टोटल 100 रुपए मेरे पहले लगे, 62 रुपए मैंने लेबर को दे दिए, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, 100 रुपए और 62 रुपए, 162 रुपए खर्च हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब रमन्ना ने क्या बोला कि इस प्राइस पे 20% का तो प्रॉफिट चाहिए और डिस्काउंट भी देना है 20% का। तो ये बताइए कि मैं जो मार्क प्राइस है वो कितना रखें? आपने बोला मार्क प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूं कि जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एक तो मैं डिस्काउंट दे दूं इस चीज पे। डिस्काउंट कितना दे दूं? आप बोलोगे 20% का, ठीक है जी, 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो जब डिस्काउंट देने के बावजूद आपको प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी इसके बावजूद आप कह रहे हो कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए 20% का, 5 की चीज 6 में चाहिए, तो आपने बोला ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 काट दो तो 8, 81, यानी MP कितना हो गया? 81 इंटू 3 243। तो कोई चीज 100 रुपए की थी, मार्क प्राइस कितना करना है आपने, मतलब कॉस्ट कितना था, कितने टाइम्स है ये पूछा, कितने गुना है? 2.43 टाइम्स। अब ये वाला स्टेप भी समझा देते हैं। देखो क्या समझाना है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, 162 रुपए बैठे। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला कि MP बाय CP, ठीक है, जो भी मेरा मार्क प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है उस पर मैं डिस्काउंट किस पे देता हूं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो भी आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब मेरे पास MP नहीं था, उस पर मैंने कुछ डिस्काउंट दिया, तब जाके मैं SP पे पहुंचता हूं, ठीक है। मैंने बोल दिया ठीक है, बात समझ में आ गई, सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया? आपके मेथड अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग मुझे मेरे बैच से नहीं है तो उनके मेथड अलग हो सकते हैं,
आंसर आना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, आंसर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 2, एक शॉपकीपर ने 3 रिस्ट वॉच इतने रुपए की बेची। पहली बात तो तीनों का इतने में बेचा, यानी ये एसपी सेम है तीनों का। पहली वाली बेची 40% पे, 40% का मतलब होता है, आप बोल रहे हो 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 40 की होगी 2/5, यानी कि कोई चीज आप ये कह सकते हो 5 रुपए की चीज 7 रुपए में बेची। दूसरी वाली 25%, यानी 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची। तीसरी वाली 12%, 12% को मैं लिख सकता हूं 3/25, 12 को 25 रुपए की चीज 28 रुपए में बेची। ये कहीं से सेम लग रहा है? नहीं लग रहा। सेम कैसे बनाओगे? आप बोलोगे कुछ नहीं करना, इसको 5 से कर दो 140 बना दिया, इसको 28 से कर दिया 140 बना दिया, और इसको 20 से कर दिया 140 बना दिया। तो एक तरीके से 100 रुपए की चीज 140 में बिक गई, ये भी 140 में, ये भी 140 में। ये कितने की आ गई आपकी? 112 की। ये कितने की आ गई? 125 की। यानी एक तरीके से 4 × 12 420 रुपए में बिकी टोटल, और 337 की वो थी। यानी आपने बोल दिया इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 63, 83, यानी 83 का प्रॉफिट है 337 पे। तो ये मेरा परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? कितना प्रॉफिट है? 83 का प्रॉफिट है सीपी पे इंटू 100। फिर से समझ लो मैंने क्या किया। 5 की चीज 7 में 40% था, 4 की चीज 5 में 25% था, 25 की चीज 28 में, क्योंकि आपका 12% प्रॉफिट था। ठीक है। अब आपने बोला एसपी सेम होना चाहिए ईच, इसका यूज नहीं करूंगा मैं, नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सबका सेम कैसे होगा? आप बोलोगे सबका सेम होगा, आपने सबको 140 बना दिया, कोई बात नहीं। आप चाहते तो 28 भी बना सकते थे, कोई बात नहीं, बट इसका कोई यूज नहीं है। कल को यहाँ पे कुछ और लिखा हो, मान लो लिखा हुआ है 12 4 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो क्या वो बनाओगे? उसकी जरूरत नहीं है। तो आपने बोल दिया अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि अगर मैं सॉल्व करूंगा 8300 को 337, ऑप्शन बहुत ही क्लोज है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो 2 पे तो जाएगा ही जाएगा, तो आपने बोल दिया ठीक है। तो ये कितना आ गया? 337 को 7 दूनी 14, ठीक है, हासिल आई 1, 3 दूनी 6, और 1 7, और 3 दूनी 6। आपने बोला ठीक है। तो यहां से कितना बच गया? 6, और 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पे 1। फिर आपने बोल दिया 0। फिर आपने बोल दिया कितने पे जाएगा? सब 4 है तो 4 पे तो जाएगा ही जाएगा। यहां तक सेम करना था, 24 तक सेम करना था। तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया? 7 चौक 28, हासिल आई 2, और 4 तिया 12, और 14, हासिल आई 1, 4 तिया 12, और 13। तो आपने बोल दिया ठीक है। 10 में से 8 चले गए 2, और 5 में से 4 चला गया 1, और यहां पे कितना आ गया? 2, फिर 0। अब 337 को अब यहां पे समझ में आ जाएगा किससे लेके जाऊं, 5 से लेके जाऊं या 6 से। 337 को 5 से लेके जाओगे तो 15, नहीं 6 से लेके जाओ, हाँ 7 से भी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर है। 6 से लेके जाऊं, 6 6 18 1800, हाँ ये हो जाएगा। देखो कैसे, इससे थोड़ा सा कम 6 पे ले जाओ, तो यही आंसर है बिल्कुल। बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल बनाया है। सीपीओ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ईगो पे नहीं लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। यहां तक करने के बाद आप तुक्का नहीं मारेंगे कि जब यहां तक हो ही गया, सपोज करो आपने 30 सेकंड दे दिए, 40 सेकंड दे दिए, 1 मिनट दे दिया, अब आपको पता चला ये तो बहुत कैलकुलेटिव है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, यहीं से इसको क्वेश्चन को छोड़ा जाए या किया जाए। तो आप क्या करेंगे? करेंगे, क्योंकि 1 मिनट आपने दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, 30 सेकंड और दे दो, क्या दिक्कत है? 1 मिनट वेस्ट मत करो ना, पूरा सॉल्व करके आओ। और ये जब क्वेश्चन होते हैं, इसी क्वेश्चन की वजह से पेपर कैलकुलेटिव शोर मच जाता है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अभी तक के तीनों क्वेश्चन हुए हैं सॉल्व? 3 है, दूसरा है, 2 है, 3 हुए हैं अभी, दूसरा है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इलेक्शन का क्वेश्चन है। इलेक्शन हुए और ए और बी के बीच में हर 5वां वोट इनवैलिड है। हर 5वें का मतलब होता है 5 में से 1 इनवैलिड है, तो 20% इनवैलिड है, ठीक है। अब इसने बोला जो बचे हुए वोट हैं उसमें से ए अगर जीतता है तो 2500 वोटों से जीतता है, या फिर 10% ऑफ द जो भी वोट्स डले हैं, टोटल वोट्स पोल्ड उसमें से ओवर, ठीक है। यानी आपको एक तरीके से बोल रहा है कि ए माइनस बी, मार्जिन का मतलब होता है ए को जितने मिले और बी को जितने मिले वो कितने हैं, वो है डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 10%।
और आपको खुद ही पता है कि अगर ये वाले इनवैलिड हैं तो टोटल का a प्लस बी कितना मिला होगा, 80% इसे मिले होंगे। यानी a को एक्चुअल में मिले कितने, दोनों को जोड़ के आधा कर दो 45, और b को कितने मिले हैं, दोनों को आधा कर दो जोड़ के 35। आपने बोला ठीक है, इसको मिले इतने, इसको मिले इतने। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि यदि जो इनवैलिड वोट है उसका 90% बी को मिल जाए, इसका 90% कितना होगा, आप बोलोगे 18, यानी इसको 18 और मिल जाए तो क्या होगा रिजल्ट। पहली बात तो जैसे ही 18 मिलेंगे तो इसके पास 45 तो हो ही गए प्लस 8, यानी कि बी जीत जाएगा, ए हार गया और 8% से जीत गया। ये वाला ऑप्शन है। फिर से बताते हैं, आपने बोला 100 में से 20% इनवैलिड हो गए, बचा हुआ ए और बी को मिला होगा, ए और बी को टोटल 80 मिले होंगे। अब ए और बी का डिफरेंस 10%, इसने खुद ही बोला कि टोटल में से जो डिफरेंस है वो टोटल में से तो 10%, तो एक को जोड़ के आधा कर दो, यानी ए की वैल्यू थी 45, बी की 35 हो गई, और बी को 35 के अलावा प्लस में 20 का 90% मिलना चाहिए। तो आपने बोल दिया ठीक है जी, 18 मिल गए, तो 18 और मिल गए, तो आपने बोल दिया ठीक है मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ये भी सीपीओ का है, सीपीओ के क्वेश्चन डले हुए हैं। ठीक है, देखो अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा रिस्पांस आप क्या समझते हो, मेरे को क्या लगता है, क्या उम्मीदें लगाता है एक टीचर। ठीक है, देखो फेक व्यू, फेक कमेंट, फेक कुछ भी नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। चाहे कितने भी पढ़े, सीरियसली पढ़े। बच्चे मुझे रेगुलर अपने नोट्स भी भेज रहे हैं, रेगुलर मुझे टैग कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे टैग कर रहा है, कोई फेसबुक पे टैग कर रहा है कि देखो हम आपकी ये सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट है, सुपर 100 वाले, स्पार्टन्स वाले, उनको भी मैंने पूरा एग्जैक्टली बोला हुआ है कि इसको फॉलो करना ही करना है, कॉपी बना लो। तो अब इतने सारे लोग इन्वॉल्व कर दिए मैंने, तो मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी सीरियसली लीजिए इसको। अब सवाल पढ़ते हैं। एक मेटल बॉल को मेल्ट किया जिसकी रेडियस है 3, बॉल है। ठीक है, और बॉल मतलब स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसको मेल्ट किया तो उससे 7 तो एक जैसे डाइस बना दिए। डाइस मतलब क्यूब होता है। ठीक है, और एक बॉल बना दी 1 सेंटीमीटर वाली। यानी कि आप बोल रहे हो कि पहले तो मेटल बॉल का वॉल्यूम ले लो, मेटल बॉल का वॉल्यूम, इससे 27 तो डाइस बन गई, मतलब 27 वॉल्यूम ऑफ डाइस, और एक वॉल्यूम ऑफ जो ये बोल रहा है कि एक और बॉल है। तो हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ बॉल स्फेयर। तो इसको लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब। ये कितना है 27, और मान लो लेट डाइस है, उसकी साइड है, ये डाइस है, तो आपने बोल दिया डाइस है तो इसकी साइड कितनी है ए, तो ये आ गया ए क्यूब। और ये वॉल्यूम ऑफ ये कितना आ गया 4/3 पाई 1 का क्यूब। इसको इधर भेज दो, 4/3 पाई कॉमन आ गया, और 3 3 होती है 27 में से एक चला गया 26, और ये कितना आ गया 27 ए क्यूब। अब पूछा क्या इसने, वही साइड पूछी है, ए की वैल्यू एग्जैक्ट पूछिए, अप्रॉक्स आएगा ना आंसर, एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता। अब देख लो 4/3 पाई की वैल्यू भी नहीं लिखी, तो कोई बात नहीं, यहां मैं लिख देता हूं 22/7, यहां मैं लिख देता हूं 26, यहां लिख देता हूं 27, और यहां पे ए क्यूब। इसको लमसम काट दो, ये तो कुछ नहीं है, बराबर से ही है। 88 भी ले लो इधर, और यहाँ पे 21 ले लो, लगभग कितना आएगा 4 गुना है, 4 पॉइंट समथिंग। तो मुझे बताओ, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ए क्यूब जो है मेरा 4 पॉइंट समथिंग है, 4.1 ले लो, लगभग लगभग इतना ही जाएगा, 4.1 4.2 के आसपास, कितना भी जा सकता है। ठीक है, लगभग इतना ही जाएगा, लेकिन 4 के आसपास। अब आपने बोला कि एग्जैक्ट, तो आंसर आ नहीं रहा। अगर मैं 1.5 ले लेता हूं आंसर, तो इस केस में 3375 आना चाहिए था, तो ये तो आएगा नहीं, इससे छोटा भी नहीं आ सकता, ये दोनों आंसर रह गए। और देखो 15 का क्यूब आपको याद है, 16 का क्यूब भी आपको याद है 4096, तो ये क्लोज किसके लग रहा है 16 के, तो ये वाला आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये स्किप हुआ होगा तो लास्ट में जाके स्किप हुआ होगा, यहां तक दुनिया पहुंच गई होगी, उसके बाद ये सीपीओ वाले ने तो मजे बांध रखे हैं। अब ये एक ही शिफ्ट के हैं, अलग अलग ये नहीं पता, बट सीपीओ का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये सीडीएस का डाल दिया। ठीक है, अभी सिलेक्शन पोस्ट के भी हैं, मतलब क्वेश्चन हर तरीके के मिलेंगे, अच्छे लेवल के, इन्हीं में से निकालेंगे हम। ठीक है,
मान लो 10,000 रुपए हैं, उसको 1 साल के लिए 4% रेट पर दिया पर एनम, लेकिन कंपाउंड जो लगेगा, वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो हर 3 महीने में लगेगा। आपने बोला 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%। आपने बोला ठीक है, बात तो सही है। तो मुझे बताइए कि कितना हो जाएगा, और 1% कितनी बार लगेगा, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बार। तो आपने बोला ठीक है, सिंपल तरीके से बता देते हैं। मान लो 10,000 रुपए है, तो इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ऐसे मिलता है। तो आपने बोल दिया जी 1% मिलेगा पहले 3 महीने, फिर 1%, 1%। तो 100 रुपए यहां मिल गए, 100 रुपए यहां मिल गए, 100 रुपए यहां मिल गए, 100 रुपए यहां मिल गए। ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता। लेकिन उसके बाद इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना आ गया यहाँ पे, आपने बोल दिया जी 1 रुपए इस पे मिल गए, ठीक है। इस पे भी मिलेगा ये 1 रुपए, ठीक है। इस पे मिलेगा फिर 1 रुपए, फिर इस पे मिलेगा फिर 1 रुपए, फिर इस पे मिलेगा फिर 1 रुपए, फिर इस पे मिलेगा फिर 1 रुपए, ठीक है। और उसके बाद हो, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 400 और 1 2 3 4 5 6, 406 रुपए। और उसके बाद फिर से आएंगे, लेकिन वो पॉइंट में चले जाएंगे। यानी इसका अर्थ क्या है कि 10,000 रुपए पे लगभग 406 रुपए तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद पॉइंट में। तो आपका यही तो आंसर है, 416 तक पहुंचेगा नहीं, 26 भी नहीं पहुंचेगा, 36 भी नहीं। सॉल्व, सिंपल। आपको इतना कुछ नहीं करना, अगर आप जुड़े हुए हैं हमसे तो एक सिंपल तरीका वर्बली भी हो सकता है, पता होगा आपको। लेकिन ये भी आना चाहिए, सबको देखना है हमें, जो भी लोग देख रहे हैं उनको समझ में आनी चाहिए चीजें, बाउंसर जाएंगी वरना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर है, वो 100 मीटर की डिस्टेंस से पुलिस है, वो 100 मीटर की दूरी से चोर को देख लेता है और उसने भागना स्टार्ट किया। चोर और पुलिस दोनों ने भागना शुरू कर दिया। तो जो चोर है वो कितना भागा ओवरटेक होने से पहले, मतलब उसको पकड़ने से पहले कितना भागा। अगर चोर की स्पीड है वो 8 है और पुलिस की स्पीड है वो 10 है। देखो हमने आपको पहले ही बताया, टाइम कांस्टेंट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो आपने तुरंत बोला कि ये जो रेशियो है ये डिस्टेंस का भी होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस। तो ये 4 और 5 हो गया। यानी आप कह सकते हो कि जितनी देर में ये 4 यूनिट भागेगा उतने में ये भागेगा। गैप कितना है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो गैप कितना है 1 यूनिट का। लेकिन रियल में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100। तो चोर कितना भागेगा 400, पुलिस कितनी भागेगी 500। इसने पूछा क्या है, चोर कितना भागेगा, तो आंसर 400 है। पुलिस कितनी भागेगी तो 500 पकड़ने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बचे, कोई बात नहीं, आराम से करिए। मान लो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट की खासियत होती है हर साल सेम रहता है। तो अगर ये 3 साल में इतना है, 4 साल में इतना है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, माइनस कर दो। 101654 101264। तो आपने बोला 0 9 390, यानी ये 1 साल का इंटरेस्ट है। अब मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना है, देखो इसके अंदर प्रिंसिपल और 3 साल का इंटरेस्ट था, इसके अंदर प्रिंसिपल और 4 साल का इंटरेस्ट था। तो मैंने जब माइनस किया तो मुझे आई की वैल्यू मिल गई ये, क्योंकि पी से पी कट के 4 में से 1 चला गया आई। अब मुझे मालूम है कि 101264 में से 3 साल का इंटरेस्ट अगर माइनस कर देता हूं, 1 साल का इंटरेस्ट है 390, 3 साल का कितना है 1170, 3 गुना कर दिया इसको, 31170 आएगा। तो माइनस कर दो, यहाँ पे 4 से एंड होने वाले कितने, सारे 4 से एंड हो रहे हैं, 16 में से 7 चले गए, 9 94 से एंड होने वाले वो भी सारे हैं। तो 0 0 0 0 ये वाला आंसर आएगा 100, ये आंसर है 4th, ठीक है। ओके, बात समझ में आई, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या है, एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए में बेचा। रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल मिलेगी आपको, तो खैर ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप देख लो 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो अपना ही फायदा देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है। कई लोग नहीं एक्सेप्ट करते, मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूं। हम ये इसलिए करते हैं ताकि आप लोग हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है स्पार्टन, सुपर 100, प्रैक्टिस बैच, उसको देखें, क्योंकि उसके अंदर दिए तो एक डेमो है, ये थोड़ी सी पिक्चर है, ठीक है।
ताकि बच्चे उसको लें और सिलेक्शन लें और नाम रोशन करें। ठीक है, पॉइंट ये है सारा। ओके, चलिए ये करते हैं। ट्रैक्टर है, वो हर एक ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए का बेचता है। तो मान लो कि उसे 50 के ट्रैक्टर खरीदने किसान कंपनी ने, और उसने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट है 50, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% का, तो ट्रेड डिस्काउंट देती है। तो आपने बोला 50 ट्रैक्टर का मतलब है 5 लाख का एक है, तो 25 और एक तरीके से बहुत ज्यादा पैसे हो गए यार ये तो, हाँ ठीक है, तो एक तरीके से 2.5 करोड़ रुपए हो गए, कोई बात नहीं। तो इसने बोला एक डिस्काउंट तो ये रहेगा 10% का, और एक और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 2% का अगर आपने 30 दिन में पेमेंट कर दी। एडिशनल डिस्काउंट है, यानी कि इकट्ठे 12 मत माइनस कर देना। आपने बोला देखो मेरे 50 के कितने रुपए होने चाहिए, 25, और 1 2 3 4 5 और 6, तो आप बोलोगे इस पे एक डिस्काउंट तो लगेगा 10% का, यानी आप इसको बोल रहे हो ये इतना आ गया, यानी आपने बोल दिया कितना आ गया, 25 225, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतना आना चाहिए। लेकिन आप ये बोल रहे हो इसके अलावा भी, देखो ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है, इनमें से आंसर है, इस पे भी अगर मैं 2% का डिस्काउंट दे दूं, 2% सीधा माइनस कर दो या इसको 98 बना दो, 2% आप ऐसे भी कह सकते हो, ये 10% है, 2% का मतलब है आप ये कह सकते हो यहाँ पे माइनस कर दो 2 2 5 1 2 3 और 2 2 5, ये 1% है, ये 2% है, तो 0 0 0 0 और 5 4, यानी आप कह रहे हो इसमें से 45 1 2 3 4 और 5 4 ऐसे माइनस कर दो, तो आपने बोल दिया 0 0 0 0, 10 में चले गए 5, ठीक है, तो ये वाला आंसर है। देखो यूनिट डिजिट से ही पता चल गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला आंसर है, खत्म, 2 डिस्काउंट। फिर से देखिए इस पे सीधा ये बन गया, ठीक है, 2 करोड़ 25 लाख रुपए हो गए, उस पे 45,000 रुपए का और डिस्काउंट होगा, 45,000 का नहीं 4.5, हाँ इतना ही है, हाँ 2% का अगर मैं निकाल रहा हूं लगभग 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल ठीक निकाला है। नेक्स्ट सवाल है, एरिया बताना है, मैक्सिमम रेडियस का सर्कल है जो रेक्टेंगल में स्क्राइब्ड है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। आपने बोला ये रेक्टेंगल है, ये 18 और 12 का, तो आप सर्कल कितना बड़ा बना सकते हो, मैक्सिमम इतना बना सकते हो, यानी कि यही बनेगा। तो आपने बोल दिया ये पूरी डायमीटर कितनी है, डायमीटर 12 है, तो इसकी क्योंकि ये इतना ही तो बनेगा, बड़े से बड़ा कितना बनाओगे, ऐसे इलिप्टिकल थोड़ी बनाओगे, तो रेडियस 6 है, तो आपने बोल दिया एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 36 पाई आंसर है, सॉल्व। सो दैट्स इट, आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, ठीक है, और थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। अगर मुझे इतने सारे लोग मैसेज करके दिखा रहे हैं कि हम देखो ये पढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे भी डाल दी लोगों ने कि देखो ये वाली सीरीज फॉलो कर रहा हूं मैं, तो मेरे को उससे ज्यादा क्या चाहिए एक टीचर को। आप एक तरीके से खुद ही हमारे को वो कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, धन्यवाद।